क्या कभी ऐसा सोचा है कि जिस घर में हम रहते हैं उसकी भी एक आत्मा हो सकती है, एक रूह? आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के एक बहुत ही गहरे रहस्य की, जो एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल ही बड़ा दिलचस्प है ना? क्या हमारे घरों में कोई जीवित प्राणी रहता है? वास्तुशास्त्र की जो परंपरा है उसके हिसाब से जवाब है हाँ। और बस यही हाँ हमारी आज की पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। देखिए, हर बड़ी परंपरा के पीछे ना एक कहानी होती है, और वास्तुशास्त्र की कहानी तो एक बहुत ही ड्रामेटिक मिथक से शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो इसकी पूरी बुनियाद है, इसकी नींव है। तो कहानी शुरू होती है भगवान शिव और अंधकासुर नाम के एक राक्षस के बीच हुए महायुद्ध से। बहुत भीषण लड़ाई थी, और जब शिवजी जीत गए तो उनके माथे से पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर, मतलब पृथ्वी पर आ गिरी। और उन्हीं बूंदों से एक बहुत ही भयानक मुंह वाले प्राणी का जन्म हुआ। वो इतना ज्यादा भूखा था कि उसने अंधकों का सारा खून पी लिया, पर उसकी भूख शांत ही नहीं हुई। सोचिए कितनी जबरदस्त भूख रही होगी। अब अपनी भूख मिटाने के लिए उसने भगवान शिव की बहुत घोर तपस्या की। शिवजी उससे खुश हो गए और उसे एक ऐसा वरदान दे दिया कि वो तीनों लोकों को निगल सकता था। और बस यहीं से एक नया संकट खड़ा हो गया। जैसे ही उसे वरदान मिला, वो अपने विशाल, मतलब बहुत बड़े शरीर से तीनों लोकों को ढकता हुआ सीधा पृथ्वी पर आ गिरा। जाहिर है सब देवता डर गए, तो सबने मिलकर उसे नीचे की तरफ दबाया और उसे वहीं पे स्थिर कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जिन जिन देवताओं ने उसे जहां जहां से पकड़ा था, वे सभी देवता उसके उसी अंग पर बस गए, वहीं रहने लगे। और क्योंकि उस पर इतने सारे देवताओं का वास हो गया, इसीलिए वो प्राणी वास्तु के नाम से जाना जाने लगा, और यहीं से उसे नाम मिला वास्तु पुरुष। तो ये तो हो गई कहानी एक विशाल प्राणी की, वास्तु पुरुष की। लेकिन इस शक्तिशाली मिथक का हमारे घरों से, हमारी बिल्डिंग से क्या लेना देना है? अच्छा सवाल है। और यही सवाल हमें सीधे ले जाता है वास्तुशास्त्र की दुनिया में। सबसे पहले समझते हैं कि वास्तु शब्द का मतलब क्या है। अमरकोश के हिसाब से वास्तु का मतलब है वो जमीन का टुकड़ा जो घर बनाने के लायक हो। और ये कोई नया शब्द नहीं है, इसका जिक्र तो ऋग्वेद के जमाने से मिलता है। मतलब इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, वो है निर्माण को देखने का नजरिया। देखिए, दुनिया भर की ज्यादातर सिविलाइजेशंस में घर बनाना, कंस्ट्रक्शन करना एक सांसारिक काम है ना? लेकिन भारतीय परंपरा में इसे एक धार्मिक काम, एक पवित्र काम का दर्जा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और यहीं से वास्तु का असली रहस्य सामने आता है। माना यह जाता है कि जो वास्तु पुरुष का शरीर है ना, वही किसी भी बिल्डिंग के लिए एक जीता जागता एक दिव्य नक्शा है, एक तरह का डिवाइन ब्लूप्रिंट। तो ये वास्तु पुरुष लेटा कैसे है? मान्यता है कि वो पृथ्वी पर औंधे मुंह, मतलब पेट के बल लेटा हुआ है, और उसका सिर है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण की तरफ। और बस यही पोजीशन किसी भी बिल्डिंग के आर्किटेक्चरल लेआउट का बेस बनती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वास्तु पुरुष के शरीर के हर हिस्से पर एक खास देवता का वास माना गया है। इससे एक तरह का, कह सकते हैं, एक होली ग्रिड बन जाता है। जैसे कि सिर वाला हिस्सा जो नॉर्थ ईस्ट में है, वहां शिखी देवता है। बिल्कुल बीच में, हृदय में स्वयं ब्रह्मा का वास है, और पैरों की तरफ यानी साउथ में पितर का वास होता है। तो पूरा शरीर ही देवताओं से भरा है। तो ये तो हुई दिव्य नक्शे की बात। अब देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल रूल्स में कैसे बदलता है। और यहाँ पर सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है मर्म स्थान का। मर्म स्थान मतलब शरीर के सबसे नाजुक, सबसे सेंसिटिव हिस्से। तो ये मर्म स्थान हैं क्या? ये वास्तु पुरुष के शरीर के सबसे वाइटल पॉइंट्स हैं, सबसे जरूरी अंग, जैसे सिर, मुंह, दिल। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, जिनकी रक्षा हर हाल में करनी होती है, ये वही है। अब वास्तुशास्त्र में घर और उसमें रहने वालों की सेहत के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन माना गया है। मान्यता यह है कि अगर वास्तु पुरुष के किसी मर्म स्थान पर, मतलब किसी वाइटल पॉइंट पर कोई खंभा गाड़ दिया जाए या कोई कील ठोक दी जाए, तो घर के मालिक के शरीर के उसी हिस्से में दर्द या कोई बीमारी हो सकती है। ये एक सीधा कॉज एंड इफेक्ट है। और मामला यही नहीं रुकता। हर अलग अलग तरह के दोष का एक खास नतीजा बताया गया है।
मिसाल के तौर पर, अगर इन सेंसिटिव हिस्सों में लकड़ी का कोई दोष हो तो धन की हानि, अगर लोहा है तो दुश्मनों का डर, और कोयला है तो चोरों का भय, और राख से आग का भय बताया गया है। मतलब हर चीज का एक स्पेसिफिक असर बताया गया है। चलिए, अब वास्तु पुरुष के सबसे पवित्र, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जो है इमारत का बिल्कुल सेंटर, और इसे कहते हैं ब्रह्म स्थान। याद है वास्तु पुरुष के हृदय में कौन से देवता का वास था? ब्रह्मा का। तो ये ब्रह्म स्थान उसी हृदय से जुड़ा है जहां खुद क्रिएटर ब्रह्मा का निवास माना जाता है। इसलिए इस जगह को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। और इस ब्रह्म स्थान की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ सख्त नियम भी हैं। जैसे इस जगह को हमेशा खुला और खाली रखना चाहिए। यहाँ कोई खंबा, कोई दीवार या दरवाजा नहीं होना चाहिए। इसे हमेशा साफ सुथरा रखना होता है। कोई भी गंदगी या कबाड़ यहाँ नहीं होना चाहिए। माना जाता है कि अगर इन नियमों को तोड़ा गया तो घर में रहने वाले परिवार पर कई तरह की मुसीबतें आ सकती हैं। तो वास्तुशास्त्र की इस पूरी दुनिया को समझने के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, क्या हमारा घर सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा है, या फिर ये एक जीता जागता एनर्जी फील्ड है, एक ऐसी जगह जो एक लौकिक ऊर्जा से धड़क रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता